नमस्ते भाषा प्रेमियों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चाहे आप एक नई भाषा सीखने की शुरुआत कर रहे हों या कुछ कौशल को सुधारना चाहते हों, भाषा सीखने के मूल सिद्धांतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम उन प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे जो किसी भी भाषा को सीखना आसान और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। मजबूत नींव बनाने से लेकर 4 मुख्य कौशल, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना में महारत हासिल करने तक हम उन रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जो आपकी भाषा की धारिता को तेजी से बेहतर बना सकती है। तो अपना नोटबुक लीजिए, आराम से बैठिए और आइए जानते हैं वे बुनियादी बातें जो हर भाषा सीखने वाले को जाननी चाहिए। नई भाषा सीखना एक रोमांचक चुनौती है जो दुनिया भर में नए अवसरों के द्वार खोलता है, जैसे कि लोगों से जुड़ना या अपने करियर की संभावनाओं को बढ़ाना। हालांकि शुरुआत में यह कभी-कभी थोड़ा अभिभूत करने वाला लग सकता है। सीखने के लिए बहुत कुछ है और रास्ते में खो जाने का डर होता है, लेकिन चिंता मत करो, इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। इस गाइड में हम भाषा सीखने के 3 महत्वपूर्ण तत्वों को समझेंगे: मोटिवेशन, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स और आइडेंटिफाइंग योर लर्निंग स्टाइल। इन मुख्य सिद्धांतों को समझकर आप भाषा सीखने को आत्मविश्वास से और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। क्या आप अपनी भाषा सीखने की क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना मोटिवेशन के ध्यान बनाए रखना और प्रेरित रहना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब चुनौतियां सामने आती हैं। 2 प्रकार के मोटिवेशन हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यह प्रकार का मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। आप भाषा इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपको इसमें दिलचस्पी है, चाहे वह संस्कृति हो, लोग हों या खुद सीखने की प्रक्रिया का मजा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन शक्तिशाली होता है क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत रुचियों से जुड़ा होता है और यह लंबी अवधि में बनाए रखना आसान होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यह बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित होता है, जैसे यात्रा करना, विदेश में काम पाना या किसी प्रमाण पत्र को प्राप्त करना। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन शुरुआत में मददगार हो सकता है, यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहता। सफल होने के लिए आपको अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, खासकर जब बाहरी पुरस्कार तुरंत प्राप्त नहीं हो रहे हों। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके जोश को जीवित रखता है, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको विशिष्ट परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जो भी आपको प्रेरित करता है, उसका उपयोग करें ताकि आप भाषा सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। भाषा सीखने में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग अपने लक्ष्य बहुत बड़े या अस्पष्ट रखते हैं। यह कहना आसान है कि मुझे धारा प्रवाह होना है, लेकिन इसका असल में क्या मतलब है और आप वहां कैसे पहुंचेंगे? सही तरीका यह है कि आप अपने भाषा सीखने के रास्ते को छोटे प्रबंधनीय लक्ष्यों में विभाजित करें। शुरुआत छोटे लक्ष्यों से करें, जैसे अगले 2 हफ्तों में 100 नए शब्द सीखना या हर दिन 15 मिनट बोलने का अभ्यास करना। जैसे जैसे आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करेंगे, आप बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं, जैसे किसी बातचीत में हिस्सा लेना या उस भाषा में किताब पढ़ना। रियलिस्टिक गोल्स तय करने से आपको दिशा मिलती है और आपको हर छोटी जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलता है। याद रखें, भाषा सीखना एक दौड़ नहीं है। प्रगति का मतलब है लगातार प्रयास और धैर्य। क्या आप जानते हैं कि जिस तरीके से आप सीखते हैं, वह आपकी भाषा सीखने की गति को प्रभावित कर सकता है? हर किसी की एक अलग लर्निंग स्टाइल होती है और इसे समझने से आप अपनी अध्ययन विधियों को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। विजुअल लर्नर्स, यदि आप विजुअल लर्नर हैं, तो आपको शब्दों और वाक्यांशों को लिखित रूप में देखना आसान लगता है। फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स या लक्षित भाषा में वीडियो देखना आपके लिए मददगार हो सकता है। विजुअल लर्नर्स को सामग्री को देखना और उसे चित्रों से जोड़ना अच्छा लगता है। ऑडिटोरी लर्नर्स, यदि आप ऑडिटोरी लर्नर हैं, तो भाषा के पॉडकास्ट, गाने और वार्तालाप सुनने से आपकी समझ में सुधार हो सकता है। यहां पर पुनरावृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सुनना, बोलना और जो कुछ सुने उसे दोहराना आपके सुनने और बोलने के कौशल को बेहतर बनाएगा। किनेस्थेटिक लर्नर्स, यदि आप शारीरिक गतिविधि के द्वारा सीखते हैं,
तो आपको चीजों को लिखने, जोर से अभ्यास करने या शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करके शब्दों और वाक्यांशों को याद करने में मदद मिल सकती है। किनेस्थेटिक लर्नर्स तब बेहतर सीखते हैं जब वे सीखने में शारीरिक रूप से शामिल होते हैं, जैसे इशारों का उपयोग करना या वाक्यांशों को अभिनय के द्वारा कहना। अपनी लर्निंग स्टाइल को पहचानने से आप अपनी अध्ययन विधियों को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे आपकी भाषा सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुखद बन जाएगी। अलग अलग तरीकों को आजमाएं और देखें कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे प्रभावी है। मोटिवेशन, रियलिस्टिक गोल सेटिंग और अपनी लर्निंग स्टाइल को समझने पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपनी भाषा सीखने की यात्रा में सफलता पा सकते हैं। मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, गोल्स आपको दिशा देते हैं और लर्निंग स्टाइल को समझने से आपको प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और मजेदार बनाने में मदद मिलती है। याद रखें, भाषा सीखना एक लंबी यात्रा है, न कि दौड़। निरंतर प्रयास करें, हर छोटी जीत का जश्न मनाएं और इस प्रक्रिया का आनंद लें। इन टूल्स के साथ आप एक नई भाषा सीखने में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं शुरू करने के लिए? खुश सीखना। नई भाषा सीखने के लिए सबसे पहली चुनौती यह होती है कि कौन सी भाषा चुनी जाए। इतने सारे विकल्पों के साथ यह निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो। सही भाषा चुनना एक रोमांचक कदम है जो आपकी पूरी भाषा सीखने की यात्रा को आकार देता है। इस गाइड में हम दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो एक भाषा चुनते समय ध्यान में रखने चाहिए। सिमिलैरिटी के आधार पर भाषा का चुनाव और प्रैक्टिकल यूज के आधार पर भाषा का चुनाव। इन दो मुख्य बिंदुओं को समझकर आप एक ऐसा विकल्प चुन सकते हैं जो आपके लक्ष्यों, रुचियों और प्रेरणाओं से मेल खाता हो। चलिए शुरू करते हैं। भाषा सीखने का एक स्मार्ट तरीका यह है कि आप ऐसी भाषा चुनें जो उस भाषा से संबंधित हो जिसे आप पहले से जानते हैं। इससे भाषा सीखने की प्रक्रिया तेज और आसान हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप पहले से अंग्रेजी बोलते हैं तो रोमांस भाषाएं जैसे स्पेनिश, फ्रेंच या इटालियन सीखना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसका कारण यह है, सिमिलर वोकैबुलरी, एक ही भाषा परिवार में होने के कारण इन भाषाओं में समान शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए, स्पेनिश और इटालियन दोनों में फमिलिया और नसियोन जैसे शब्द होते हैं जो लैटिन मूल से संबंधित हैं। इस साझा शब्दावली का मतलब है कि नए शब्द सीखने में आपको पहले से एक बढ़त मिल जाती है। ग्रामर स्ट्रक्चर्स, इन भाषाओं का व्याकरण संरचना समान होती है। उदाहरण के लिए, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों में लिंग आधारित संज्ञाएं मास्कुलिन और फेमिनिन होती हैं और इनके पास समान क्रिया रूप वचन प्रणाली है। यदि आप पहले से एक भाषा जानते हैं तो दूसरी भाषा सीखना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि यह वही संरचनाएं और नियमों पर आधारित होती है। प्रोनंसिएशन, हालांकि उच्चारण में अंतर हो सकता है। रोमांस भाषाएं जैसे स्पेनिश और फ्रेंच में कुछ समान ध्वनियां होती हैं, जिससे एक भाषा से दूसरी भाषा सीखने में आसानी हो सकती है। एक ही भाषा परिवार में भाषा सीखने से आपको पहले से कई भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का फायदा मिलता है, जो आपके सीखने की प्रक्रिया को तेज कर देता है और आपको आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप जिस भाषा को चुनते हैं वह आपकी व्यक्तिगत, पेशेवर या यात्रा जरूरतों के साथ मेल खाती है या नहीं। एक ऐसी भाषा चुनना जो आपके जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो, आपके मोटिवेशन को बढ़ा सकता है और आपको सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट दिशा में ले जाने में मदद कर सकता है। इसे इस तरह से समझें, पर्सनल इंटरेस्ट्स, यदि आपको किसी विशेष संस्कृति या देश में रुचि है तो उस भाषा को सीखना आपकी उस संस्कृति से गहरी कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। चाहे वह जापानी हो, जिसे आप एनिमे के लिए पसंद करते हैं, इटालियन, जिसे आप कला और इतिहास के लिए पसंद करते हैं, या कोरियाई, जिसे आप के पॉप और ड्रामास के लिए पसंद करते हैं। अपनी रुचियों से जुड़ी भाषा सीखना इस प्रक्रिया को और अधिक आनंदपूर्ण और सार्थक बना देता है। करियर बेनिफिट्स, कुछ भाषाएं आपके करियर अवसरों को बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इंटरनेशनल बिजनेस में काम करते हैं तो मंदारिन, चीनी, स्पेनिश या जर्मन सीखना आपको वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इसी तरह अरबी या पुर्तगाली जैसी भाषाएं आपको मिडिल ईस्ट या साउथ अमेरिका में काम करने के अवसर प्रदान कर सकती हैं। ट्रैवल नीड्स,
यदि आप यात्रा के शौकीन हैं तो उस भाषा को सीखने पर विचार करें जो उन क्षेत्रों में बोली जाती है जहां आप अक्सर यात्रा करते हैं। उदाहरण के लिए स्पेनिश सीखना उन लोगों के लिए सहायक हो सकता है जो कई लैटिन अमेरिकन देशों में यात्रा करते हैं, जबकि फ्रेंच यूरोप, अफ्रीका और कुछ हिस्सों में यात्रा करने के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। जब आप एक भाषा का चयन करते हैं तो खुद से यह सवाल करें, मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं कौन से अवसर खोलना चाहता हूं। यदि आप अपनी जरूरतों के अनुसार भाषा चुनते हैं तो आप अधिक प्रेरित महसूस करेंगे और भाषा सीखने के लिए उत्साहित रहेंगे। सही भाषा चुनना आपकी भाषा सीखने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यदि आप ऐसी भाषा चुनते हैं जो पहले से आपको किसी अन्य भाषा से मिलती जुलती हो या जो आपके व्यक्तिगत, पेशेवर या यात्रा लक्ष्यों के साथ मेल खाती हो, तो यह प्रक्रिया और भी मजेदार और प्रभावी बन सकती है। चाहे आप एक ऐसी भाषा चुनें जो किसी विशेष भाषा परिवार से संबंधित हो या आप जो भी भाषा चुनें, यह आपके मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद करेगा और आपको अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो थोड़ा समय लें और सोचें कि आपकी प्राथमिकताएं, लक्ष्य और वो भाषाएं क्या हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं। सही भाषा आपके लिए इंतजार कर रही है। सही विकल्प चुनें और अपनी भाषा सीखने की यात्रा को उत्साह और आत्मविश्वास के साथ शुरू करें। नई भाषा सीखने में मजबूत शब्दावली का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। एक समृद्ध शब्दावली आपको बेहतर समझने और प्रभावी रूप से संवाद करने में मदद करती है, लेकिन हजारों शब्दों को सीखना कभी-कभी ओवरवेलमिंग महसूस हो सकता है। लेकिन चिंता मत करें, इस प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाने के लिए कुछ सिद्ध तरीके हैं। इस गाइड में हम 3 शक्तिशाली रणनीतियों का अन्वेषण करेंगे जिनसे आप अपनी शब्दावली को जल्दी बना सकते हैं। 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल, स्पेस्ड रिपीटिशन और वर्ड एसोसिएशंस एंड मेनेमोनिक्स। ये तकनीकें आपको सबसे महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने, उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने और सीखने को मजेदार बनाने में मदद करेंगी। तो आइए जानते हैं कैसे आप जल्दी से मजबूत शब्दावली बना सकते हैं। शब्दावली जल्दी बनाने का एक सबसे प्रभावी तरीका है 80-20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। यह सिद्धांत यह कहता है कि 80% परिणाम 20% प्रयासों से प्राप्त होते हैं। जब इसे भाषा सीखने पर लागू किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपको सबसे सामान्य और उपयोगी शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिन्हें आप दैनिक बातचीत, मीडिया और लेखन में बार बार देखेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पर ध्यान दें। सबसे पहले उन शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें जो भाषा में सबसे अधिक उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए, इंग्लिश में दी, इज, एंड और यू जैसे शब्द लगातार उपयोग किए जाते हैं। किसी भी भाषा में सबसे सामान्य क्रियाएं, संज्ञाएं, विशेषण और सर्वनाम सबसे पहले सीखने से आपको समय और प्रयास पर सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रैक्टिकल वोकैब्युलरी। एक बार जब आपके पास उच्च आवृत्ति वाले शब्दों का आधार हो, तो उन शब्दों को सीखें जो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी, पेशेवर जीवन या रुचियों से जुड़े हों। उदाहरण के लिए, यदि आप स्पेनिश सीख रहे हैं और आप वित्त में काम करते हैं, तो बैंकिंग, वित्त और व्यापार से संबंधित शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। यह लक्षित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आप वही शब्द सीख रहे हैं जिन्हें आप वास्तव में उपयोग करेंगे। 80-20 रूल का पालन करने से आप जल्दी से एक ऐसी शब्दावली बना सकते हैं जो अत्यधिक प्रासंगिक और उपयोगी हो, जिससे आप अधिक आत्मविश्वास और दक्षता के साथ संवाद कर सकेंगे। नए शब्दों को सीखना अच्छा है, लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कुछ दिन बाद भी आप उन शब्दों को न भूल जाएं? यही वह जगह है जहां स्पेस्ड रेपिटेशन आता है। यह विधि समय समय पर शब्दों की समीक्षा करने की प्रक्रिया है, जो आपके स्मरण को सुदृढ़ करती है और लंबे समय तक उन्हें बनाए रखने में मदद करती है। स्पेसिंग इफेक्ट शोध से यह साबित हुआ है कि नए शब्दों की समीक्षा को एक निश्चित समय अंतराल पर करना लंबी अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। बजाय इसके कि आप एक ही समय में सारे शब्दों को याद करने की कोशिश करें, आप शब्दों की समीक्षा थोड़े समय बाद करते हैं, फिर कुछ दिनों, फिर हफ्तों बाद, और इस तरह से बढ़ाते हैं। टूल्स फॉर स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रिपीटिशन को और आसान बनाने के लिए एंकी, मेमराइज या अन्य फ्लैश कार्ड ऐप्स का उपयोग करें।
ये ऐप्स इस तरह से डिजाइन की जाती है कि वे आपको शब्दों को समीक्षा के लिए सही समय पर दिखाएं, जिससे आप उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकें। आप उन शब्दों की समीक्षा कम समय में कर सकते हैं जिन्हें आप पहले ही जानते हैं, और उन पर अधिक समय दे सकते हैं जिन्हें आपको और सुदृढ़ करना है। स्पेस्ड रेपिटेशन यह सुनिश्चित करता है कि नए शब्द आपके दिमाग में बने रहें। समय के साथ जैसे जैसे आप शब्दों की समीक्षा करते जाएंगे, वे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे, जिससे आपको उन्हें जब जरूरत हो तब याद करना आसान हो जाएगा। शब्दों को याद करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए वर्ड एसोसिएशंस और एमनेमोनिक्स का उपयोग करें। ये मेमोरी एड्स नए शब्दों को परिचित चित्रों, ध्वनियों या अन्य शब्दों से जोड़ने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। विजुअल एसोसिएशंस, उदाहरण के लिए, यदि आप स्पेनिश में पेरो डॉग शब्द सीख रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कुत्ता पियर नाशपाती मुंह में पकड़े हुए दौड़ रहा है। कुत्ते और नाशपाती की मानसिक छवि इस शब्द को याद रखने में मदद करेगी। साउंड एसोसिएशंस, एक और तकनीक यह है कि आप उन शब्दों को ढूंढें जो आपकी मूल भाषा के शब्दों से समान ध्वनि रखते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रेंच शब्द चैट कैट और इंग्लिश शब्द चैट एक जैसे सुनाई देते हैं। ध्वनि से जुड़ी एसोसिएशन इसे याद करने में मदद कर सकती है। एमनेमोनिक डिवाइसेस शब्दों को याद रखने के लिए मजेदार या यादगार वाक्य बनाएं। उदाहरण के लिए, फ्रेंच शब्द पेन ब्रेड को याद रखने के लिए आप यह सोच सकते हैं, द पेन ऑफ नॉट हैविंग ब्रेड। यह वाक्य उस शब्द और उसके अर्थ के बीच एक कनेक्शन बनाता है, जिससे इसे याद रखना आसान हो जाता है। इन वर्ड एसोसिएशंस और एमनेमोनिक्स का उपयोग करने से आप शब्दों को ज्यादा प्रभावी तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में शब्दों से जुड़ी मजबूत कनेक्शंस बनाते हैं। जितना अधिक स्पष्ट और कल्पनाशील आपका संबंध होगा, उतना ही आसान होगा उस शब्द को याद रखना। शब्दावली का मजबूत निर्माण धीमी या ओवरवेलमिंग प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। 80-20th रूल, स्पेस्ड रेपिटेशन और वर्ड एसोसिएशंस एंड मेनेमोनिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके आप शब्दावली को अधिक प्रभावी और लंबे समय तक याद रखने के लिए जल्दी सीख सकते हैं। सबसे सामान्य और उपयोगी शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हें नियमित रूप से पुनः समीक्षा करें और उन्हें याद रखने के लिए रचनात्मक जुड़ाव बनाएं। इन रणनीतियों के साथ आप बहुत तेजी से अपनी नई भाषा की शब्दावली को मास्टर कर सकते हैं। आज ही इन तकनीकों को लागू करें और अपनी शब्दावली को आत्मविश्वास के साथ बढ़ता हुआ देखें। शुभकामनाएं। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।